This is INBC World News. You are watching INBC News, international news broadcasting content. Breaking news. प्रबुद्ध जन सम्मेलन यूपी सीएम योगी लाइव INBC exclusive news. UP CM Yogi Adityanath reached in Prabudh Jan Sammelan program at Mathura. You are watching INBC exclusive news anchor Bindesh Chaturvedi from Mathura, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका आगमन है प्रबुद्ध जन सम्मेलन में, जिसमें मथुरा के विकास के लिए 822 करोड़ रुपए की योजना की सौगात देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही चहल पहल है आज योगी के आगमन के लिए। लोग यहाँ पर भारी भीड़ है और इस समय पर प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें योगी जी आज विकास कार्यों की सौगात मथुरा की जनता के लिए देंगे। INBC exclusive news anchor बिंदेश चतुर्वेदी फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। और हमारा ये सुदृढ़ सशक्त मंच आप सबके अभिवादन के लिए तैयार है। एक बार जोरदार तालियां पुनः चाहूंगी आप सभी की। माननीय जी अपना स्थान ग्रहण करें और मैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय महापौर महोदय डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं मथुरा आगमन पर ब्रजवासियों की ओर से, मथुरा वासियों की ओर से और नगर निगम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। महोदय, इस मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मथुरा वृंदावन के विधायक आदरणीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी, मथुरा महानगर के अध्यक्ष आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, मथुरा की अध्यक्षा बहन मधु शर्मा जी, इस चुनाव के माननीय प्रभारी राम नरेश अग्निहोत्री जी, बलदेव से विधायक माननीय किरण प्रकाश जी, गोवर्धन के विधायक ठाकुर मेघश्याम जी, हमारे MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, बाल कल्याण विकास बोर्ड के चेयरमैन देवेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवी सिंह जी और इस मंच पर राजवान केंद्रीय मंत्री विधि मंत्री और सभी मेरे सामने विराजमान हमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसलिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है,
बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब बात करते हैं भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है देश के अंदर, आप उसकी कोई हानि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कई 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कई एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है। अन्नदाता किसानों की आय, उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है और विकास के इस मॉडल को लागू करने के लिए मुझे बार बार अपने जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर आना पड़ता है, आपके बीच में आना पड़ता है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से 10 शहर चिन्हित थे। हमने इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो बाकी 7 नगर निगम बचे थे उसमें मथुरा वृंदावन भी था। हमने मथुरा वृंदावन को भी इसके साथ जोड़ा और मथुरा वृंदावन के साथ अन्य नगर निगमों को इसके साथ जोड़ते हुए हमने कार्य प्रारंभ किया। ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो हम लोग ICCC बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बल्कि इसने कोरोना कालखंड में एक और कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य किया, उसकी मॉनिटरिंग की। दूसरी तरफ कोविड प्रबंधन का काम भी किया। कोरोना कालखंड में मैं 2 बार यहां आया था, आपने देखा होगा। मैं जाता था उन लोगों के घर में भी अपने विधायक और सांसदों के साथ मिलकर के, जिन घरों में कोरोना महामारी का कोई बीमार रहता था, कोई पीड़ित रहता था, वहां जाके हालचाल लेते थे। कितना बेहतरीन कार्य स्वास्थ्य कर्मियों ने किया था। ये आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब ने मिलकर के टीम भाव के साथ एक एक व्यक्ति के जान को बचाने का कार्य किया। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कूड़ा प्रबंधन और कोविड प्रबंधन का कार्य हम लोगों ने ICCC के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। हर शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हुए कहीं कोई सौदा, कोई अपराधी कोई दुस्साहस नहीं करने पाएगा और दुस्साहस करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, आज आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के भारत सरकार देती है 1 लाख रुपए, राज्य सरकार देती। स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति, कोई नहीं सोचता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई पुरसा हाल नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से इन 45 लाख लोगों को, जिनमें 9 लाख पटरी व्यवसायी है, परिवार में अगर 5-5 लोग भी होंगे तो भाइयों बहनों, इन 45 लाख लोगों के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच दिया के माध्यम से एक नई व्यवस्था की गई। NDSA के माध्यम से दुनिया छाया है। तब यहीं पर हम लोगों ने यमुना मैया की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से पूर्ण फैसलों बाधा को दूर करते हुए कितनी भव्यता के साथ हुआ। मुझे सबको का इतना भव्य आयोजन हुआ था। आज भाइयों बहनों, 822 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, ये सभी तीर्थों से जुड़े हुए, पूरे मथुरा जनपद के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के इन सब के लिए धनराशि या तो इसमें पूरी की जा चुकी है या उसका शिलान्यास का कार्य आज यहाँ से संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया थमनी नहीं चाहिए। से 3 होगी। बोर्ड का विकास के लिए कार्य कर रहा था, स्वच्छता के नए नए मानक प्रतिमान स्थापित कर रहा था, विकास की
प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। मेरा तो मानना है अगर जगह जगह सीवर कनेक्शन, सीवर लाइन बिक जाए और हर परिवार को सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए, एसटीपी के साथ जब उसे जोड़ देंगे तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास जितने भी हमारा पूरा जनपद है, इस जनपद का एक बूंद भी सीवर और ड्रेनेज यमुना मैया में नहीं गिरेगा। यह यमुना अपने आप ही अविरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। हमने बायोफ्यूल के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने से समाज के उन सभी मान्यताओं से मेरी अपील होगी, हम यहाँ पर भी हर एक सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को तलाशें। ब्रजभूमि तीर्थ भूमि है, तीर्थ विकास के साथ साथ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एमएसएमई के सेक्टर में और भी तमाम अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ यहाँ पे लाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ सके, इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि हम लोग 10 से 12 फरवरी 2023 को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया। अभी से जनपद स्तर पर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं कि कौन कौन जनपद में कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है। अच्छा विश्वविद्यालय बनाना, अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाना, अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना देना, मंदिर और किसी तीर्थ स्थल के विकास के कार्यक्रम को अच्छा वहां पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का या अच्छा धर्मशाला का निर्माण करना, अच्छे होटल का निर्माण करना या फिर किसी भी अन्य सेक्टर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य। आज आप देखते होंगे जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलती होंगी, कितना शांति के साथ वो बस चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, यहाँ के विकास में योगदान दे, जिसमें भी निवेश की संभावना है। भूमि को देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर बांके बिहारी की कृपा, राधे रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा निरंतर हम सब पर बनी रहे। विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, बिंदेश चतुर्वेदी आएंगे और आप देख रहे हैं मथुरा से ये प्रसारण लाइव। और इस समय पर योगी आदित्यनाथ हैं जो भाषण दे रहे हैं। उन्होंने 822 करोड़ की लागत की योजना मथुरा के लिए आज सौगात दी है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। आप पीछे दिखा सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ मेरे पीछे मंच बनाया गया और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने 822 करोड़ रुपए की सौगात की जो योजना है मथुरा के लिए दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भीड़ है, प्रशासन की व्यवस्था है और देख सकते हैं आप इस तरीके से बीजेपी के समर्थक लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए हाथ में चोट भी लगी लेकिन फिर भी योगी जी के लिए जो प्रेम है जनता का बहुत ही स्वाभाविक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भीड़ है और इस समय पर योगी जी ने जो सौगात दी है उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज यहाँ पर समापन हुआ। मैं बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से कैमरामैन धर्मेंद्र सैनी के साथ, INBC न्यूज़ मथुरा उत्तर प्रदेश। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के अलावा यहाँ पर महिलाओं के द्वारा स्वयं रोजगार और
वस्तुओं के निर्माण के लिए स्वयं रोजगार करती हुई महिलाएं यहाँ पर, जिन्होंने विभिन्न स्टॉल लगाई हुई हैं, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आपको बातचीत कराते हैं यहाँ कुछ भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता विधायकगण, जिनसे बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं आज के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बारे में क्या कहा गया। एक बार और करो, ऑन करो। सौगात दिए मथुरा के लिए 822 करोड़। ये आप आज के अगर देखा जाए, अगर जोड़ेंगे, देखेंगे, टोटल करेंगे तो अरबों रुपए की सौगात है। अरबों रुपए। ये तो आज जो है आपका हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की ये 27वीं बार हमारे ब्रज में इस मथुरा में आगमन है। जब जब आए हैं, जब जब आप हमारी पार्टी के सबसे बड़े मजदूर जो आखिरी छोर पर 2 दिन में जो बैठा है, उन योजनाओं को पहुँचाया जा रहा है धरा पर। ये नहीं कि कागज में रह जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज आप देख रहे हैं देश को आज़ादी को 75 साल हो गए। अगर आप 75 साल में देख लीजिए, हमारे 5 साल तो 8 साल का शासन देख लीजिए। हम तो आपके माध्यम से एक अपील करेंगे, जब दूसरों को हमने 50 साल देश में राज करने का मौका दिया, पुलिस राज करने का मौका दिया, हमें 3-4 पंचवर्षीय योजना आपको कहीं पर भी आप पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो। जब से हम अभी आपका गठबंधन बंधन फलाने बंधन थे, जब कोविड कोरोना में पूरा दुनिया जूझ रही थी, कोई भी बंधन गठबंधन का कोई नेता नहीं आया था। कोई आया था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आया था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए थे। हर जिले में, हर जहाँ भी ऐसा मौका था कि रक्तदान का काम आवश्यक रूप से स्वास्थ्य विभाग ने धर्म निभाया। उसी कहा कि हमारे हिंदुस्तान से न तो छोड़ कर हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मानवता के नाते अपने तो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कंट्री के दुनिया में उन देशों को भी हमने मुहैया कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके 2 वैक्सीन कराना की। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कहीं भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर शामिल हुए और यहाँ जलपान की भी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है जो एक सौगात देकर जा रहा है मथुरा की जनता के लिए। योगी आदित्यनाथ का प्रेम हमेशा यहाँ पर बना रहता है और वो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। मैं विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन धर्मेंद्र सैनी के साथ INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में विभिन्न स्टॉल यहाँ पर देखने को मिली। विष्णुजी स्वयं सहायता समूह, पूजा शर्मा अध्यक्ष। हस्तशिल्प से निर्मित सामग्री और वस्तु बनाती हुई ये महिलाएं जो स्वयं रोजगार करती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप लगाओ लाओ। हैंडीक्राफ्ट का हाँ जी, हमारे हाथ से बनाया जाता है। ये सारी क्या क्या बनाते हैं इसमें? इसमें कंठी माला है, गोपाल जी का पगड़ी है, पोशाक है, डलिया है, पूरा श्रृंगार का सामान है गोपाल जी का। तो आज योगी जी आए, उन्होंने जो योजना की जो सौगात दी है मथुरा के लिए, उसके लिए क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया योगी जी ने। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समूह के द्वारा महिलाएं काम कर रही हैं। सेटिस्फाइड। तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ आयोजित और योगी आदित्यनाथ जी सौगात देकर मथुरा के लिए, और अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। योगी जी का जो प्रेम है मथुरा के लिए वो अक्सर दिखाई देता है। और उन्होंने अपने भाषण में वहाँ के बिहारी लाल की और कृष्ण भगवान की जय भी बोली। मैं विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से कैमरामैन धर्मेंद्र सैनी के साथ, INBC में मथुरा, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से वापस प्रस्थान कर गए। इसके अलावा विभिन्न स्टॉलों पर हमने बात की। ये है भाई, जो हमारा
ऐसी गायें बाजार में मार्केट में घूमती है जिससे किसान की फसल खा जाती है, किसान रोता है, सड़क में कोई दुर्घटना हो जाती है उससे टकरा के। तो उस सबसे निजात पाने के लिए गौशाला जो रहती है, जो बिना दूध देने वाली गायें, उसका जीवन कैसे चले, वो जिंदा कैसे रहे। तो उसके गोबर से हमने ये एक ऑर्गेनिक खाद बनाया है। जो केमिकल खाद यूज हो रहे हैं, ये अलग अलग जो रखी हुई है, इनमें क्या क्या है? प्रोसेस है इसका, ये इसका अच्छा गोबर है, प्रोसेस है, गोबर है, उसके बाद ये उसका कंपोस्ट हो गया, उसके बाद फिर ये मिनरल उसमें ऐड किया और ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया दाने का। देवेंद्र मलिक। तो ये मतलब आपका जो ये खुद का, हाँ, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन, पेटेंट प्रोडक्ट है, पेटेंट ले लिया है इसका। आज जैसे योगी जी आए, उन्होंने जो मथुरा के लिए सौगात दी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे हमारे जो यशस्वी योगी जी हैं उनकी दूरदर्शिता से जो मथुरा की, पूरी बरसाना की, वृंदावन की या सभी जो गौशालाएँ हैं, हम अपनी तरफ से उनका सभी गौशाला का सोल्यूशन कर देंगे। उनको कहीं से चंदा ना मांगना पड़े, उनको कहीं से पैसा ना मांगना पड़े, उस बेस के ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। हर एक गाय अपना खर्चा अपने गोबर से ही निकालेगी 100%। वो बेस पे गौशाला चलेगी, किसान को सस्ता फर्टिलाइजर मिलेगा, जमीन सुधरेगी और देश का जो सब्सिडी के रूप में 2.5 लाख करोड़ रुपए जा रहा है वो पूरा सेव हो जाएगा। आज जो योगी जी ने जो सौगात दी है मथुरा के लिए, उस पर क्या कहना चाहिए? योगी जी समय समय पर मथुरा को स्वागत देते थे और ये इनकी अचानक प्रतिक्रिया होती है जो हमें मिलती रहती है और हम आगे भी अपना यही बना रखा है हमने कि आगे वो जब भी आएंगे हमें ना कोई सौगात देके जाएंगे। और कैसा लगा आज योगी जी का आगमन यहाँ पर? और बहुत आपने जो भीड़ भाड़ देखी और कितना उत्साह था आज बहुत उत्साह। जहाँ पहले 6 दे दिए गए विधायक, 6 विधायक दे दिए गए, लेकिन अब हो सकता है शायद 70 की 70 दे दिए जाए मथुरा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज योगी जी आए आज यहाँ पर, अच्छा लगा और लोगों में उत्साह भी है और चाहते भी हैं कि दोबारा से बीजेपी ही आए। जितने निकाय चुनाव में जितने भी पार्षद खड़े हो रहे हैं वो बीजेपी के हम सीट लेकर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास कार्य जो हो रहा है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और है। तो ये योजना आज जो दी है, क्या आज ये निकाय चुनाव के लिए योजनाएं दी है? निकाय चुनाव के लिए नहीं, वैसे भी चुनाव, अगर हम चुनाव को छोड़ दें तो वैसे भी जो ब्रज में विकास हो रहा है वो अब तक तो नहीं हुआ। योगी जी के आने के बाद जो विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं, हर चीज़ में विकास कार्य हो रहे हैं। तो आपने देखा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हमारे साथ, आप बताइए। मुझे इस बात से खुशी है कि मेरे भगवान को सदियों साल से बच्चों में लेडीज क्या करते हैं? कौन से लगा? मेरे भगवान को उद्धार कर दिया राम का। अच्छा, राम जी का उद्धार कर दिया। तो आपको तो भजन पता होगा ना? कौन सा है? राम जी का। बताइए। गाइए, अरे गाइए ना, गाओ, गाइए वही। अभी मैं ही आ रहा हूँ। राम न होते द्वापर घनश्याम न होते, त्रेता में राम न होते द्वापर घनश्याम न होते, जब चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, त्रेता में राम न होते। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही उत्साहित है जनता योगी जी के आगमन पर और बहुत अच्छी सौगात मथुरा के लिए दी उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ जी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में। आप देख रहे हैं NBC न्यूज़ एक्सक्लूसिव, इंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन धर्मेंद्र सैनी के साथ, मथुरा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मेरा शुभ नाम श्री निवास शर्मा है। मैं मथुरा ब्रजभूमि का स्थानीय निवासी हूँ और आज इस पुण्य अवसर पर योगी जी ने ब्रज क्षेत्र में आकर के अनेकों कल्याणकारी सामाजिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, उनसे प्रसन्न है, खुशी है और आशा करते हैं कि योगी जी इसी प्रकार से जन कल्याणी योजनाओं का लोकार्पण करते रहेंगे। और मैं स्वयं एक अध्यापक हूँ और पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, तो हम आशा करते हैं कि यूपी में जिस प्रकार से धीरे धीरे अपराधी कम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ विकास
ग्राउंड पर उतना नहीं आ पा रहा जैसा कि आना चाहिए। उसके लिए और प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को मिलकर के कार्य करना चाहिए। उसमें हम सभी नागरिक, हम सभी जिम्मेदार हैं, सभी वोटर जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए इन आप लोगों के साथ में ज़्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद बहुत बदलाव आया है, विकास हुआ है और प्रगति लोग कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा विशाल राज्य है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, तो उसका परिणाम उतना ग्राउंड पे नजर आने में थोड़ा टाइम लगता है। धन्यवाद, थैंक यू। आपने देखा प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छी सौगात दी। मथुरा के लिए अक्सर आते रहते हैं और मथुरा का जो प्रेम है उनके लिए वो जग जाहिर है कि हमेशा मथुरा आते रहते हैं। और कृष्ण भगवान की जय जयकार भी उन्होंने की, बांके बिहारी की जय भी बोली। इस तरीके से योगी जी का ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यहाँ पर समापन होता है। मैं विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से कैमरामैन धर्मेंद्र सैनी के साथ, INBC न्यूज़ मथुरा, उत्तर प्रदेश। चलो। This is breaking news. INBC News Worldwide. Anchor Brindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Brindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site, inbcworldnews.simbrief.com, inbcnews.simbrief.com. This is INBC World News. You are watching INBC. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news stories, smooth concepts. INBC News Worldwide. INBC Breaking News.